अहमदाबाद के आसमान में जो प्लेन गिरा, क्या उस घटना को लेकर पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या बोइंग कंपनी, एयर इंडिया और जितनी भी संस्थाएं भारत की जिनका काम निगरानी करना था, क्या उनको बचाने के लिए मृतक पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है? ये इशारा किया जा रहा है कि सारा दोष उन्हीं का था, बाकी सब साफ-सुथरा था। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के आसमान में सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरा था साहब, देश का भरोसा गिर गया था। वो भरोसा जिसमें हम सोचते हैं कि जब हम या हमारे कोई अपने सफ़र करेंगे तो वो सुरक्षित होंगे। लेकिन अब जब जिस तरीके से पायलट पर दोष मान दिया गया है कि सारी ज़िंदगी को लेने के लिए सिर्फ पायलट ज़िम्मेदार है, ये सवाल मन में उठ रहा है, क्या बोइंग कंपनी, एयर इंडिया अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहा है? क्या ये भी 737 मैक्स की तरह एक कवर अप जहां डिज़ाइन की कमियों को छुपाकर पायलट को बलि का बकरा बना रहे हैं? क्योंकि पहले चेतावनी थी बोइंग के फ्यूल स्विच के डिज़ाइन को लेकर, लेकिन उसे इग्नोर किया गया। अब तकनीकी खामियों को दबाकर सिर्फ पायलट की गलतियों की कहानी गढ़ी जा रही है। और क्या 30 साल के अनुभवी पायलट बिना वजह के स्विच को बंद कर देंगे? या कोई सिस्टम में ऐसी गड़बड़ी थी जो छुपा? क्योंकि बार-बार ऐसा होता है कि जब कोई हादसा होता है, तो कंपनी अपनी गलतियाँ नहीं बताती। जो जाँच करते हैं, वो गलती वो कंपनी की गलतियाँ नहीं मानते। सिर्फ़ और सिर्फ़ पायलट की गलतियों हम जाँच जारी करते हैं। ये ऐलान होता है, कहा था हम सबक ले रहे हैं, लेकिन दोष पायलट पर डाल दिया जाता है। सच्चाई कभी सामने नहीं आती। क्या बड़े नाम और जवाबदेही लोग बच रहे हैं? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है कि क्योंकि पायलट पर इल्ज़ाम लगे क्योंकि पायलट पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और अब हम पूछ रहे हैं, क्या साजिश की आड़ में सच छुपाया जा रहा है? 12 जून की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट ए1 AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो जाती है। विमान सिर्फ 650 से 800 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था। दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। पायलट ने उस वक्त मेडे कॉल दी, लेकिन वक्त कम था। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसमें पायलट खुद चौंक गए थे। एक ने पूछा, स्विच क्या तुमने बंद करी दी? जवाब मिला, मैंने कुछ नहीं किया। सवाल उठता है, क्या इतने अनुभवी पायलट ऐसी गलती कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिसमें उनकी अपनी ज़िंदगी पर भी खत FAA की रिपोर्ट बताती है कि फ्यूल कट-ऑफ्स बंद करना आसान नहीं है और ये जानबूझकर किया जाने वाला कमांड होता है। ये अनजाने में नहीं होता। दोनों स्विच कुछ सेकंड के अंतर में बंद हुई थी और फिर ऑन हुई। और तरीके की गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। बोइंग 787 की फ्यूल सिस्टम में पहले शिकायत मिली है। ऐसे में दोष तय करना जल्दबाजी होगी। और ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये पायलट की चूक थी या फिर एक डिज़ाइन फेलियर जिसे छुपाया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की इन्वेस्टिगेशन को जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें सीधे-सीधे पायलट्स को दोषी कहा। 32 सेकंड्स जो फ्यूल सप्लाई बंद हुई, उसमें पायलट्स को दोषी ठहराया गया। जांच रिपोर्ट इस बात के आधार पर पायलट्स पर सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? क्योंकि अल्फा इंडिया, जो पायलट्स की संस्था है, वो इस जांच को एक तरफा कह रहे हैं कि पायलट्स को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वैसे सोचने वाली बात ये भी है कि कैप्टन सुमित जैसे अनुभवी पायलट ने 30 साल से ज़्यादा का अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर जिनके पास हज़ारों घंटे की उड़ान का अनुभव था, क्या वो ऐसी बुनियादी गलतियाँ कर सकते हैं? इस टॉपिक पर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस पे और अपडेट्स चाहिए, तो मुझे कमेंट